लेक्चर नंबर 7 क्लास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स और सेकंड ईयर ICOM बिजनेस स्टैट के लिए ये लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 मीडियन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने मीडियन की डेफिनेशन, मीडियन को कैलकुलेट करने का मेथड ये सीखा। मीडियन अनग्रुप डाटा, मीडियन ग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज भी हमने जो सवाल हल करना है उसमें मीडियन फाइंड करना है। और सवाल में कहता है फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक डाटा जो है ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। तो एक ऐसा डाटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डाटा। तो ये एक ग्रुप्ड डाटा है, हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। और इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें मीडियन कैलकुलेट किया था, वो भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा था। मगर वहाँ पर जो यहाँ क्लास मार्क दिए हुए हैं वहाँ पर डिफरेंट क्लासेस बनी हुई थी, वहाँ पर डिफरेंट क्लासेस बनाई गई थी। अब जब आपको क्लास मार्क बनाकर देगा तो सबसे पहले हम इन क्लास मार्क की क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ग्रुप डाटा है, तो लिहाजा ये क्लास मार्क 18.5, 28.5, 38.5, 48.5, 58.5, 68.5, इन क्लास मार्क में 10 का गैप है। इनकी जो वक्फा है इन वैल्यूज़ में वो सेम है, 10 का, 10 का गैप है, वन क्लास मार्क टू अनदर क्लास मार्क। और ये हर क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी है, तादाद है। अब वो क्लास मार्क से हम क्लास बाउंड्री, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ग्रुप डाटा के लिए चाहे क्लास लिमिट्स दी जाएं या क्लास मार्क दिए जाएं, तो सबसे पहला काम ये है कि हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनाना होती हैं। अगर ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल यहाँ पर देखें, इन क्लास मार्क के दरमियान जो वक्फ़ा है वो 10 का है। तो इस वक्फ़े को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। ये 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आंसर आ गया इसका। 10 को इन वक्फ़ों, इन क्लास मार्क के दरमियान जो गैप है वो 10 का है, तो 10 तक़सीम 2, 5 आ गया। अब इस 5 को हर क्लास मार्क में पहले माइनस करेंगे और फिर इस 5 को ऐड करेंगे। जैसे 18.5 में से 5 माइनस किया तो 13.5, फिर 18.5 में ये 5 ऐड किया तो ये 23.5 आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास मार्क है 28.5। अब इस 28.5 में से हम ये 5 माइनस करेंगे तो ये 23.5 आएगा। और फिर 28.5 में ये 5 ऐड करने से ये 33.5 आएगा। इसी तरह से फिर अगले क्लास मार्क है 38.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 33.5 आएगा। फिर 38.5 में दोबारा ये 5 ऐड करेंगे तो फिर अगले क्लास मार्क में क्या करेंगे? फिर वही काम कि पहले हम इस 5 को माइनस करेंगे और फिर इस 5 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हर क्लास मार्क में ये जो हमारे पास इंटरवल का हाफ आया है इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो इस तरह से 18.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने से 13.5, 18.5 में ये 5 ऐड करने से 23.5, इस तरह से 28.5 में 5 माइनस करने से 23.5 और 28.5 में ये 5 ऐड करने से 33.5। तो हर क्लास मार्क के साथ हमने यही काम करना है। पहले हम इस क्लास मार्क के वक्फे के हाफ का हर क्लास मार्क्स में से पहले उसको माइनस करेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे। इसी तरह से लास्ट क्लास मार्क से भी यही काम, 68.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 63.5, फिर 68.5 में ये 5 ऐड किया तो ये 73.5 आएगा। तो अब हमारे पास इन क्लास मार्क को हमने क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज कर दिया। तो क्लास बाउंड्री में आप देखें कि हर क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कहलाती है लोअर क्लास बाउंड्री और लार्जेस्ट वैल्यू कहलाती है अपर क्लास बाउंड्री।
अब देखिए फर्स्ट क्लास जहाँ एंड हो रही है तो नेक्स्ट क्लास सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी क्लासेस जहाँ एंड हो नेक्स्ट क्लास सेम उसी नंबर से स्टार्ट हो तो इन्हें हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा काम है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इससे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को सेम वैसे लिखना है, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को इस पिछली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। अब जैसे 12 में ये 7 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगली फ्रीक्वेंसी को 23 है तो उसकी पिछली कैमुलेटिव से अब 23 में ये 19 ऐड करने से 42 आ जाएगा। फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 35 तो इससे पिछली क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42 तो 35 में ये 42 ऐड करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 25 और इससे पीछे वाली क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 77। 25 में ये 77 ऐड करेंगे तो 102 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, इसको इससे पीछे वाली कैमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 102 और ये फ्रीक्वेंसी है 8 को 102 में ऐड करने से 110 आएगा। फिर उसके बाद इन फ्रीक्वेंसीज़ का जो सम है वो 110 बनेगा। तो लास्ट कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा सेम होता है। तो ये सम ऑफ एफ ग्रुप डाटा में n के बराबर होता है। तो किसी भी ग्रुप डाटा में मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि L + H/F n/2 - c। तो यहाँ हमने क्लास मार्क को क्लास बाउंड्री में चेंज किया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे मीडियन ग्रुप कि हमारा मीडियन किस क्लास में लाई करता है। तो वो है जी n/2, ये मीडियन ग्रुप डिसाइड करेगा, मीडियन क्लास को डिसाइड करेगा। n/2 n है 110 डिवाइडेड बाय 2 55। तो ये 55 फॉल इन द क्लास। अब हम इस 55 को इस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ये 77 में फॉल करता है। 77 में ये जो 55 है इसको हम कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। इस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 77 में पाया जा रहा है। तो 55 77 में है तो इसलिए ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। ये हमारी मीडियन क्लास है, यानी कि हमारा जो मीडियन है वो इस क्लास में लाई करता है, फॉल करता है। तो फॉल्स इन द क्लास इसलिए लिखा गया है 43.5 to 53.5 हमारा मीडियन जो इस क्लास में लाई करता है। एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 43.5 और एच होता है उस मीडियन क्लास का वक्फा। इनका वक्फा है 10 का और फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 है और सी है कैमुलेटिव प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ये है जी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है इस मीडियन क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली क्लास फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी सी कहलाती है। अब हम मीडियन इज इक्वल टू ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 55 में से 42 गया तो 13, फिर 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 130 डिवाइडेड बाय 35, फिर इसको डिवाइड किया तो 3.7143, इसमें ऐड किया तो 47.2143 आंसर आ गया। तो ये हमारा मीडियन है फॉर ग्रुप डाटा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। अब देखें दो तरह के वेरिएबल हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो काउंटेबल हों, जिन्हें गिना जा सके, और कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं खसूसियात में जो मैयरेबल हों। अब तक हमने ग्रुप डाटा में जितने ये सवाल हल किए हैं ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं ये कंटिन्यूअस डाटा के थे। ग्रुप डाटा में कंटिन्यूअस वेरिएबल के क्वेश्चन थे ये। अब हमारे पास नेक्स्ट ये जो डाटा है मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा वो डाटा जो डिस्क्रीट वेरिएबल से बयान किया जाए, और डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी खसूसियात है काउंट करना, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ बुक्स वगैरह वगैरह। ये डिस्क्रीट वेरिएबल की मिसालें हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल की मिसालें हैं। अब जैसे इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा
ग्रुप्ड बाय द साइज द मीडियन इज़, यानी कि ये फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। ये सेम फार्मूला अनग्रुप डाटा वाला है, मगर यहाँ पर ये जो n है ये सम ऑफ f है। वहाँ अनग्रुप डाटा में n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब वो कहते हैं फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अरेंज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ फैमिलीज़। अब फैमिलीज़ 4 फैमिलीज़ है, देयर इज़ नो चिल्ड्रन, यानी कि 4 ख़ानदान वो हैं जिनमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। 25 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 1 चिल्ड्रन वाली 25 फैमिलीज़ हैं, 2 चिल्ड्रन वाली 53 फैमिलीज़ हैं, 3 चिल्ड्रन वाली 18 फैमिलीज़ हैं, 4 चिल्ड्रन वाली 14 फैमिलीज़ हैं, 5 चिल्ड्रन वाली 7 फैमिलीज़ हैं, 6 चिल्ड्रन वाली 2 फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है? काउंटेबल है, डिस्क्रीट डाटा है। तो किसी भी डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा के लिए अब हेयर x डिनोट्स कर रहा है किसको? नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं x डिनोट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो x is a discrete वेरिएबल। एक ऐसा डाटा जो डिस्क्रीट वेरिएबल से बयान किया जाए उसे हम डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा कहते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा के लिए मीडियन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉन डिक्रीजिंग होती हैं। अब जैसे 4 पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 4, फिर 25 को 4 में ऐड किया, 29, 53 को 29 में ऐड किया तो 82, 18 को 82 में ऐड किया तो 100, 14 को 100 में ऐड किया तो 114, 7 को 114 में ऐड किया तो 125, 2 को 121 में ऐड किया तो 123। यानी कि फ़र्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम वैसे होती है, अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को उससे पीछे वाली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से में ऐड करते हैं तो ये 29 आ जाता है। 53 को उसकी पिछले वाली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 82 आ जाएगा। उसके बाद 18 को 82 में ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 14 को 100 में ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। 7 को 114 में ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। 2 को 121 में ऐड करेंगे तो 123 आ जाएगा। उसके बाद ये मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है फॉर डिस्क्रीट डाटा, वैल्यू ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन, n सम ऑफ f है। ये हमारे पास 62 आ गया हल करने के बाद। अब इस 62 को हम देखेंगे CF में कहाँ लाई करता है, 82 में। तो 62 टूथ ऑब्जर्वेशन लाइज इन द कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 2। अब ये 82 के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास 2 है वेरिएबल की वैल्यू, तो लिहाजा हमारे पास ये मीडियन 2 आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेरिट्स ऑफ मीडियन, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन है। मेरिट्स ऑफ मीडियन में इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, या इंतहाई बड़ी या इंतहाई छोटी वैल्यू से मुतासर नहीं होता। उसके बाद जी इट इज़ सूटेबल, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डीमेरिट्स में, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, इट इज़ नॉट clearly defined by mathematical formula, it is not capable for further mathematical treatment. Number 4, if the data are not arranged, median will not be correct. प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बाद हमारे पास मीडियन की।
मीडियन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से मुराद ये है कि हम वेरिएबल में या डाटा में कोई वैल्यू ऐड कर देते। इफ़ वी add or subtract any constant in the data, the median is changed by the respective change। देखें यहाँ ऊपर है कि मीडियन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद ये है कि इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट, कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जमा कर दें या तफरीक कर दें डाटा में से, मीडियन इफेक्ट हो जाता है, मीडियन चेंज हो जाता है इस चेंज की वजह से। कि मसलन मिसाल के तौर पर एक्स एक वेरिएबल है, हमने उसमें एक कांस्टेंट ए ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा, तो उनका मीडियन एक्चुअल वैल्यू से चेंज हो जाएगा। तो देन वाई चिल्डा इज इक्वल टू एक्स चिल्डा प्लस माइनस ए। इसी तरह से मीडियन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से मुराद ये है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई आर डिवाइड, कि अगर हम कोई भी डाटा की वैल्यू जो है दी हुई उनको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें हर वैल्यू को, तो इस तरह से हमारे पास वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो इस अमल को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो इससे हमारा मीडियन भी तब्दील हो जाता है। तो इसलिए लिखा गया है कि मीडियन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, मीडियन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। कि मीडियन जो है वो तब्दील हो जाता है, मुतासिर हो जाता है ओरिजिन और स्केल की वजह से। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये देखें ना, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स को कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई किया गया तो एक नया वेरिएबल हमें हासिल हुआ है वाई। तो इस तरह से नए वेरिएबल का मीडियन और एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यूज़ का मीडियन डिफरेंट होगा, तो देन वाई चिल्डा इज इक्वल टू एक्स चिल्डा। अब ये डिवाइड वाला है प्रोसेस। इसी तरह से हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है मीडियन की, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ये जो x माइनस एक्स चिल्डा है इसको कहते हैं डेविएशन। इस फ़र्क को, x माइनस एक्स चिल्डा को, इस फ़र्क को हम कहते हैं डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन। अब जब हम इसको मॉडुलस में बंद करेंगे तो ये एक एब्सोल्यूट डेविएशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट डेविएशन। और एक बात याद रखें, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीडियन का जो सम है वो हमेशा मिनिमम होगा।